दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। दुनिया के कोने कोने में कोई ना कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में असल सच्चाई क्या है कोई आज तक नहीं जान पाया। इस दुनिया में कई ऐसी चीजें, बातें और स्थान हैं जिनके बारे में तो वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। कब, क्यों, कैसे हुआ, आज तक ये बातें रहस्यों का विषय बनी हुई हैं। कोई चाहकर भी इन रहस्यों की तह तक नहीं जा पाया है। एक शब्द में कहूं तो असंभव है कुछ बातों के पीछे छुपे रहस्यों को खोज निकालना। इस दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जिनके पीछे छुपा रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा सका है। इन्हीं रहस्यमय चीजों में से एक राज आज तक बना हुआ है जल परियों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं फिर से अपना खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं बात करने वाली हूं जल परियों के बारे में। आज तक जल परियों का विषय एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि जल परी होती हैं, तो कुछ का कहना है कि सब कोरी अफवाहें हैं। असल वजह क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। वैसे कई तरह की खबरें सामने आई हैं जिनमें जल परियों के होने का अस्तित्व पता चला है, मगर फिर भी आज तक कुछ लोगों का कहना है कि जल परियां सिर्फ किताबों में होती हैं, असल में नहीं। अब ऐसा वाकई है या फिर इसके पीछे भी छुपा है कोई रहस्य? आज अपने इस प्रोग्राम में मैं एक एक करके इस पर बारीकी से आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर जल परी होती क्या है। दंत कथाओं में जलपरियों के बारे में कल्पना की गई है। इन कथाओं में जलपरियों के बारे में बताया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जलपरी होती क्या है। बता दें कि आपको कि जलपरी एक ऐसी जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली जैसा होता है। वैसे जलपरियों के बारे में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ दंत कहानियों में जलपरियों के वजूद की पुष्टि करती है। पौराणिक कथाओं की माने तो जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। तो वहीं इसी में कुछ ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की सहायता करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जलपरियां ये बात जानने में असमर्थ होती हैं कि पानी के अंदर मानव सांस नहीं ले सकता और वो उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी जान तक ले लेती हैं। तो जाना आपने कि किस तरह होती हैं जलपरियां। जलपरियों के अंदर भी दिल होता है, वो भी सब समझ सकती हैं, तभी तो इंसानों की मदद करने से पीछे नहीं हटती हैं। वैसे इंसानी और जानवरों का मिला जुला मेल होने वाली इन जलपरियों के पीछे की कहानी बहुत पुरानी है। कब कैसे इनके बारे में ख्याल आया, इससे भी जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है साल 1856 में एक शख्स ने पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक आदमी से जलपरी लिपटी हुई थी। इस पेंटिंग का नाम था द फिशरमैन एंड द सायरन। इस पेंटिंग के बारे में जब उस शख्स से पूछा गया कि इस पेंटिंग के पीछे क्या है, तब उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने गांव में सायरन और फिशरमैन की कहानियां सुनी थी। उनका कहना था उनके माता पिता ने जलपरी को देखा था। ये वो समय था जब पहली बार जलपरी का नाम सुनने को मिला था। इसके आगे और क्या क्या बताया उस शख्स ने, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिस शख्स ने इस पेंटिंग का निर्माण किया था उसका नाम था फ्रीडिंग फिल्टन। फिल्टन ने सबसे पहले जलपरी के होने का सच का खुलासा किया था। जिस वक्त ये बात सामने आई थी उस वक्त जलपरी के बारे में कोई नहीं जानता था। आपको बता दें कि फिल्टन ने पेंटिंग के बारे में बताते हुए कहा था कि सायरन एक फिशरमैन से प्यार करती थी, लेकिन गांव वाले इसके खिलाफ थे और उस फिशरमैन को मारकर समुद्र में फेंक दिया था। कहा जाता है कि वो सायरन 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठी रही। इसके बाद समुद्र की देवी ने उस सायरन को जलपरी बना दिया ताकि वो अपने प्यार से मिल सके, और इसी बात को पेंटिंग में दर्शाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस कहानी को बहुत से लोग सच मानते हैं। इस जलपरी को पौराणिक देवी के तौर पर भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे कई रहस्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जलपरी हुआ करती थीं, जो समय के साथ साथ जलपरी विलुप्त हो गई थीं। वैसे इन कथाओं के अलावा कई और कहानियां भी हैं। इन्हीं में से एक कहानी है असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में। कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असायरियन की रानी देवी अटारगेटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, वो एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, मगर ना चाहते हुए भी उसने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मसार हो गई थी कि उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जब भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस वजह से उसका आधा शरीर पहले की तरह ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेर केटो भी माना जाता है। तो वहीं इस बारे में एक जानी मानी ग्रीक कथा भी है। इसकी माने तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन
थेसालिनिक के मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जिंदा थी और जब भी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है, जिसका सही जवाब था वो जीवित है और विश्व पर राज करता है। ये सुनने के बाद वो बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता देती थी, मगर कहा जाता है कि अगर कोई भी उसके मुताबिक जवाब नहीं देता था तो अपना बदला लेने के लिए वो उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। बता दें कि ये 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जल परियों के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक जल मानव की कहानी भी इसमें है, जिसमें कहा गया है कि इससे जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए हैं वो इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार इस श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मेरमन की है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वो तैरकर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। जलपरियों के बारे में इस तरह की कई कहानियां सामने आती हैं। हिंदू पुराणों की माने तो जलपरियों के बारे में महाभारत और रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में भी देखने को मिलता है। इन संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा के बारे में बताया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी अलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। कहा जाता है वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहा करती थी। तो इन सब के अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग इंसान की तरह था तो नीचे का भाग मछली जैसा था। वैसे इन कहानियों से मालूम होता है कि जलपरियों का अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन जलपरियों से जुड़ी कुछ ऐसी खबर सामने आई थी जिनसे मालूम चला था कि जलपरियों का आज भी वजूद है। भारत के राज्य गुजरात में एक जलपरी के होने की खबरें सामने आई थी। इस खबर के वायरल होने के बाद सब ये सोचने लगे थे कि क्या वाकई जलपरी होती हैं। इस जलपरी के पीछे का क्या है पूरा सच, आइए बताते हैं आपको। किताबों में जलपरियों के बारे में पढ़ने वाले हम हमेशा ही यही सोचते हैं कि क्या वाकई जलपरियां होती हैं, और अगर ऐसे में इनका सच हमें पता चल जाए या फिर उन्हें देखने का हमें मौका मिल जाए तो फिर क्या कहने। जलपरियों के बारे में जानना हमेशा से ही हमारे कौतूहल का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते साल कुछ समय पहले गुजरात के तट पर एक जलपरी की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया था। ये मामला काफी वायरल भी हुआ था। खबरों की माने तो गुजरात के तट पर जलपरी की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई थी। बता दें कि इस जीव परी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई कि हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर एकदम वैसी ही जलपरी देखने की खबर आई थी, लेकिन आपको बता दें कि वास्तविकता में ये सारी बातें मात्र कोरी अफवाहें थी। समुद्र तट पर कोई भी जलपरी ना ही देखी गई थी और ना ही उसकी कोई डेड बॉडी मिली थी। वो कोई असल में जलपरी नहीं थी। सोशल मीडिया पर जिस जलपरी की तस्वीर वायरल हो रही थी वो दरअसल मशहूर आर्टिस्ट जोएल हेरलो ने फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के लिए एक प्रॉप के तौर पर बनाई थी। ये देखने में बिल्कुल वास्तविक लग रही थी। तो जब गुजरात का ये मामला सामने आया था तब कई लोगों ने इस तस्वीर को वायरल कर ये अफवाहें फैला दी थी कि गुजरात या अन्य जगहों पर जलपरी देखी गई है। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत के पोरबंदर और पाकिस्तान के कराची में इसी तरह का जलपरी मिलने की खबरें सामने आई थी। साथ ही हूबहू एक ऐसी ही जलपरी मेक्सिको शहर में भी देखी गई थी। इस सिलसिले में भी वही सच सामने आया था जो कि गुजरात मामले में सुनने को मिला था। जलपरियों से जुड़ी सिर्फ कहानियां या फिर अफवाहें ही सुनने को मिली हैं। इनसे जुड़ा रहस्य कि जलपरी होती है या नहीं ये अभी भी राज का विषय बना हुआ है। वैसे जलपरियों के बारे में कहा जाता है कि जलपरियां मीठा मीठा गाना गाकर इंसानों और देवताओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया करती थी। इसके बाद उनका ध्यान भटकता था और कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते या फिर पूरा जहाज ही ले डूबते। बीते युग से लेकर आज के युग में भी समुद्र और लुटेरों की कहानियों में जलपरियों का जिक्र किया जाता है। कई बार इन्हें जल गाय के रूप में देखा जाता है। वैसे जलपरियों से जितना गहरा रहस्य है उतने ही जुड़े इनसे
से विवाद हैं। कहा जाता है जलपरी बिना कपड़ों के होती हैं, इसलिए सेंसरशिप की वजह से इन पर आधारित विषय पर विवाद होता है। खैर, जलपरी आज भी रहस्यों का विषय बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी किसी ऐसे ही खास मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.